अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स एंड द टॉपिक इज़ द रिस्पायरेशन। ठीक है, हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने एग्जांपल के तौर पे फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन की एग्जांपल दी थी। पहले हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम रिस्पायरेशन वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली रिस्पायरेशन जो है वो क्या होता है। ठीक है, रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो रिस्पायरेशन जो है वो एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। ठीक है, इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे जो है फोटोसिंथेसिस में एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होती है, जबकि रिस्पायरेशन में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है फूड के ब्रेकडाउन की वजह से। ठीक है, फूड ब्रेकडाउन होता है जिसके रिजल्ट में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है ना। रिस्पायरेशन इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ फूड ग्लूकोज टू रिलीज़ द एनर्जी। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड की ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम जो भी फूड खा रहे होते हैं वो मोस्टली ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। जब वो फूड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो उसके बॉन्ड बन जाते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के। जब वो बॉन्ड टूटता है तो उसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज़ होती है और उस एनर्जी के रिलीज़ होने की वजह से आपकी बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, और वो जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, आपकी बॉडी में जो है जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो उसी एनर्जी की वजह से हो रहे होते हैं जो आप फूड जो है वो आप खा रहे होते हैं। ठीक है, वो आपको आपकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को, आपकी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को एनर्जी प्रोवाइड करती है। वेयर डज दिस टेक प्लेस? आपको पता है कि हमारे सेल में ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइजोसोम है, डिफरेंट ऑर्गेनील्स हैं जो कि आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का आपको पता है कि ये जो है सेलुलर रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक्चुअली जो है वो रिस्पायरेशन होती है। एंजाइम कैटलिस्ट आर स्पेशल प्रोटीन्स दैट कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, और डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि स्पेशली एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं। ठीक है, सबके सब एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं रिस्पायरेशन के प्रोसेस को। ठीक है, और वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है रिस्पायरेशन का प्रोसेस टेक प्लेस होता है। ठीक है, अब रिस्पायरेशन एक्चुअली क्या है? ब्रेकडाउन है किसका? फूड का या ग्लूकोज का, टू रिलीज एनर्जी। ठीक है ना। इस तरह से अगर हम रिस्पायरेशन की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं रिस्पायरेशन की। ऑक्सीडेटिव रिस्पायरेशन को एरोबिक रिस्पायरेशन भी कहा जाता है। ऑक्सीडेटिव रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन होती है जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होती है एरोबिक रिस्पायरेशन या ऑक्सीडेटिव रिस्पायरेशन में, जैसे कि नाम से ही जाहिर है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होती है। विदाउट ऑक्सीजन इसमें ये प्रोसेस जो है, इसमें ऑक्सीजन जो है उसकी मदद से ये प्रोसेस होता है। इस वजह से एरोबिक या ऑक्सीडेटिव रिस्पायरेशन इस प्रोसेस को कहा जाता है। इस तरह से इसकी जो सेकंड टाइप है वो है एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है ना। एनारोबिक रिस्पायरेशन ऐसी रिस्पायरेशन की एक ऐसी टाइप है जिसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। विदाउट द ऑक्सीजन ये सारे का सारा प्रोसेस हो रहा होता है। मींस विदाउट द ऑक्सीजन फूड की ब्रेकडाउन हो रही होती है और फिर एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही होती है, जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होती है। मींस ये ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के लिहाज से ये जो टाइप्स हैं ये हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन रिस्पायरेशन हैव 2 टाइप्स। First is the oxidative respiration or aerobic respiration and the next is the anaerobic respiration जो कि विदाउट द ऑक्सीजन जो है वो हो रही है। ठीक है ना। ऑक्सीडेटिव रिस्पायरेशन की वही बात, एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन जो है उसमें प्रेजेंट होती है और इसमें फिर डिफरेंट स्टेप्स हैं, ये हम स्टेप्स पढ़ेंगे। पहले हम एनाएरोबिक रिस्पायरेशन की बात करते हैं कि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन क्या होती है और उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें, विद नो ऑक्सीजन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड क्रेब साइकिल कैन नॉट टेक प्लेस। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में क्रेब साइकिल वगैरह या फॉस्फोरिलेशन नहीं होती जो कि एरोबिक रिस्पायरेशन में होती है, जो आप आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, और ये विदाउट ऑक्सीजन होती है। सेल विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट रिस्पायर एरोबिकली। रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, वो सेल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन नहीं करते, सेल विदाउट द माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट रिस्पायर एरोबिकली। जाहिर सी बात है उनमें एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होती क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रेजेंट नहीं होता। और एरोबिक रिस्पायरेशन तो जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हमारे पास हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स ऐसे ब्लड सेल्स होते हैं जिनमें एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होती है। ठीक है ना। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 2 स्टेप्स आ जाते हैं या 2 सॉल्यूशंस आ जाते हैं।
एनारोबिक रिस्पायरेशन में हमारे पास अल्कोहलिक, एनारोबिक रिस्पायरेशन को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे एरोबिक रिस्पायरेशन को ऑक्सीडेटिव रिस्पायरेशन कहा जाता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यूज्ड बाय फंजाई एंड प्लांट्स, ये फंजाई और प्लांट्स की मदद से होती है, ठीक है। एंड लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन यूज्ड बाय द एनिमल्स, ठीक है। ये हमारे पास दो फर्मेंटेशन या एनारोबिक रिस्पायरेशन के टाइप्स हैं, ठीक है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या लैक्टिक फर्मेंटेशन जो कि एनिमल्स यूज्ड बाय द एनिमल्स, एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यूज्ड बाय द फंजाई एंड प्लांट्स, ठीक है। अब हम हर जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, टाइप के बारे में। सबसे पहले हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि एनारोबिक रिस्पायरेशन की एक टाइप है। इसमें हमारे पास 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात की जाए तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में सबसे पहले ग्लूकोज जो होता है, आपको पता है कि इसमें इस प्रोसेस में फूड ना ब्रेक डाउन होना है, ठीक है। अब इसमें ग्लूकोज जो है, फूड जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब इस प्रोसेस में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ये फार्मूला है C6H12O6, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इसमें ग्लाइकोलिसिस होता है। अब ग्लाइकोलिसिस जो है वो बेसिकली है क्या कि उसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू पायरोविक एसिड में, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किस में, इनटू पायरोविक एसिड में, ठीक है ना। ये देखिए C6H12O6, यहाँ पे कार्बन के जो 6 कंपाउंड्स हैं वो 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है और ATP के फॉर्म में एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है, एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। ये जो है C2H6O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है, जैसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जैसे कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है तो ग्लूकोज जो है वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है या पायरोविक एसिड इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP, ठीक है। इसमें दोबारा से क्या होता है कि वही जो रिएक्शन होता है, जो नेक्स्ट स्टेप है, जिसको अल्कोहल फॉर्मेशन भी कहा जाता है, ठीक है। अल्कोहल फॉर्मेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो अगेन बना लेता है इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है। अच्छा, अब अगर हम बात करें ना फर्मेंटेशन की, फर्मेंटेशन बैक्टीज वगैरह में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी होती है। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट आइटम्स को, जैसे दूध से दही बनाते हैं, ठीक है, डिफरेंट एक चीज़ से दूसरी चीज़ जो बनती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से भी उसे फर्मेंटेशन उस चीज़ को भी कहते हैं, तो उसमें भी एनारोबिक रिस्पायरेशन की इन्वॉल्वमेंट होती है। मीन्स इसे आर्टिफिशली भी मैनेज किया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम इसकी बात करें, जैसे इथाइल अल्कोहल है तो अल्कोहल जो है वो आर्टिफिशली इस वजह से भी इसे फॉर्मेंट किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है क्योंकि अल्कोहल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन में यूज़ होता है, ठीक है। जब ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है इथाइल अल्कोहल में तो अल्कोहल जो है वो डिफरेंट किस्म की मेडिसिन बनाने में यूज़ होता है। इस वजह से भी जो एनारोबिक या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अल्कोहल से डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, मेडिसिन में यूज़ होता है, ठीक है। इस तरह से इथाइल अल्कोहल और मतलब उससे डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। अच्छा, एनारोबिक रिस्पायरेशन में अगर हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें, जो कि इसका सेकंड टाइप है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फर्स्ट स्टेप अगेन जो है वो ग्लाइकोलिसिस होता है, जिसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है, जैसे यहाँ पे भी ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है पहले, और इस स्टेप को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और सेकंड स्टेप में भी ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड में और एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है, देखें, ATP की फॉर्म में। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहा जाता है। वहाँ पे अल्कोहल बनता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। और ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है उसमें हो रही है और लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। पहले फर्स्ट स्टेप दोनों का ग्लाइकोलिसिस है, सेकंड में क्या होता है कि अल्कोहल बनता है इथाइल अल्कोहल और इसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और लैक्टिक एसिड भी डिफरेंट, जैसे मिल्क वगैरह जो है और उसमें डिफरेंट जो योगर्ट और ये चीज़ें जो बन रही होती है ना सारी, इसमें इन्वॉल्व हो जाता है अगर हम आर्टिफिशली इसे फर्मेंटेशन के प्रोसेस में देखें। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन की हमारे पास 2 टाइप्स हैं,
अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, फर्स्ट हमारी जो टाइप है वो क्या है, लैक्टिक एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि ऑक्सीजन जो है जब प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो ये जो प्रोसेस है ये होता है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन विदाउट द ऑक्सीजन होता है और इसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। आज हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन्वॉल्व है। दोनों में फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस होता है और उसके बाद जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो है फर्स्ट टाइम ग्लूकोज जो है इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, थैंक यू।